चुन्नू और अन्नू की रोमांचक यात्रा। किरदार: चुन्नू एक जिज्ञासु और साहसी लड़का, अन्नू एक समझदार लेकिन सतर्क लड़का। एक दिन चुन्नू और अन्नू अपने गांव के पास खेल रहे होते हैं। उन्हें सुनने में आता है कि जंगल के भीतर एक जादुई पेड़ है जो इच्छाएं पूरी करता है। चुन्नू उत्साहित हो जाता है और तुरंत उस पेड़ को ढूंढने निकलने के लिए तैयार हो जाता है। चलो अनु, हमें वो पेड़ ढूंढना चाहिए। हम जो भी चाहें मांग सकते हैं। लेकिन जंगल में खतरा हो सकता है, हमें योजना बनाकर साथ चलना चाहिए। चुन्नू धैर्य खो बैठता है और अन्नू का इंतजार किए बिना जंगल के अंदर चला जाता है। जैसे ही चुन्नू जंगल के अंदर जाता है, उसे कांटों और जंगली जानवरों से भरी एक कठिन राह मिलती है। अन्नू के बिना वह रास्ता खोजने में परेशानी महसूस करता है और डर जाता है। उधर अन्नू भी चुपचाप पीछे पीछे आ रहा होता है। वह रास्ते के निशान बनाता जाता है और अपने साथ जरूरी सामान भी ले आता है। कुछ ही देर बाद वह चुन्नू को एक पेड़ के नीचे उदास बैठा पाता है। देखा, मैंने कहा था कि हमें साथ काम करना चाहिए। हम साथ में ज्यादा मजबूत हैं। मुझे माफ कर दो अनु, मैंने सोचा था कि मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे ही वे दोनों वापस चलने लगते हैं, वे एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बुद्धिमान उल्लू से मिलते हैं। जीवन में सबसे तेज या सबसे बहादुर होना जरूरी नहीं है, असली ताकत साथ मिलकर काम करने में है। दोस्ती और टीम वर्क से ही आप मुश्किल चुनौतियों को पार कर सकते हैं। चुन्नू और अन्नू उल्लू की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और महसूस करते हैं कि वह सही कह रहा है। वह उल्लू का धन्यवाद करते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं, इस बार साथ मिलकर। कुछ देर चलने के बाद उनको वो जादुई पेड़ दिखने लगता है और फिर चुन्नू और अन्नू उसके पास चले जाते हैं। चुन्नू और अन्नू जादुई पेड़ के सामने खड़े हैं। पेड़ अचानक बोलने लगता है। कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? तुम यहाँ क्यों आए हो, छोटे इंसानों? हमारी एक इच्छा है, क्या आप हमारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं? मैं केवल उन लोगों की इच्छाएं पूरी करता हूँ जो दिल से सच्चे हों और दूसरों के लिए भलाई चाहें। क्या तुम्हारी इच्छा दूसरों के लिए है या सिर्फ अपने लिए? हम चाह सकते हैं कि हमें ढेर सारे खिलौने मिले या फिर हमें कोई खास ताकत मिले, लेकिन अगर हम सबके लिए कुछ अच्छा मांगे तो चुन्नू, हमें मिलजुल कर सोचना चाहिए। हाँ अनु, तुम सही कह रहे हो। हमारी इच्छा है कि इस जंगल में सब लोग साथ मिलकर रहें, एक दूसरे की मदद करें और यहाँ कभी कोई खतरा ना हो। हम चाहते हैं कि दुनिया में प्यार और दोस्ती बढ़े। जादुई पेड़ चमकने लगता है और उसकी आवाज और भी गहरी हो जाती है। तुम दोनों ने जो मांगा है वो निस्वार्थ और सच्चा है। यही असली ताकत है, मिलजुल कर काम करना। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। पेड़ की जड़ें चमकने लगती हैं और चारों ओर जादुई रोशनी फैल जाती है। देखो अनु, यह कितना सुंदर है। हाँ चुन्नू, असली जादू मिलजुल कर काम करने में है। याद रखना, सच्ची खुशी और शांति तब आती है जब हम सब मिलकर काम करते हैं। अब आओ और इस संदेश को दुनिया में फैलाओ। पेड़ धीरे धीरे शांत हो जाता है और जंगल एक शांतिपूर्ण जगह बन जाती है। चुन्नू और अन्नू खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। अन्नू की समझदारी और चुन्नू के साहस के साथ वे आखिरकार उस जादुई पेड़ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वे अपने लिए कुछ मांगने के बजाय एक ऐसी दुनिया की इच्छा करते हैं जहां हर कोई मिलजुल कर काम करे और एक दूसरे का साथ दे। कहानी की सीख: मिलजुल कर काम करने से बड़े सपने पूरे होते हैं। चुन्नू और अन्नू ने यह दिखाया है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम कठिन से कठिन काम को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं।